बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। कैसे हैं आप सब लोग? सही से हैं? लास्ट क्लास का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? ओके। ऑनलाइन लर्नर्स को भी मेरा सलाम। उम्मीद है सब खैरियत से, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी। आज क्लास नंबर 8 है हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेवल 1 कोर्स की। आज की क्लास का एजेंडा आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ टेक्स्ट पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग वगैरह किस तरह हम सेट करते हैं और पेज ब्रेक हम किस तरह अप्लाई करते हैं। वैसे जो पेज साइज, जैसे पेज लेआउट में मैंने आपको बताया था कि लीगल लेटर और A4 के पेजेस होते हैं, पेज साइज होते हैं 8.5 इंच बाय 11 इंच, 8.5 इंच बाय 11.5 इंच और 8.5 इंच बाय 14 इंच। लेटर A4 और लीगल पेज साइज तो वो पेज साइज जब डॉक्यूमेंट में सेट किए हों तो पेज ऑटोमेटिक पेज ब्रेक ऑटोमेटिक जब नया पेज स्टार्ट होता है उस पर अप्लाई हो जाता है। बट समटाइम यू हैव टू डू सम स्पेशल टास्क। हम चाहते हैं सिंपल यहाँ से हम नया पेज स्टार्ट कर दें, यहाँ से हम नया पेज स्टार्ट कर दें, चाहे वो पूरे पेज पे A4 लेटरिंग या लीगल के पेज पे ना आ रहा हो। हम अपनी डिमांड, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करते हैं। तो उसके लिए हमें अपना कस्टम पेज, खुद से पेज ब्रेक लगाना पड़ता है कि यहाँ से नया पेज स्टार्ट हो जाए। तो इसके बारे में भी आज हम सीखेंगे। जी। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में एज यू डिजाइन योर डॉक्यूमेंट एंड मेक फॉर्मेटिंग डिसीजंस you will need to consider line and paragraph spacing. So अपने डॉक्यूमेंट जो जो आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसकी स्टाइलिंग और उसकी फॉर्मेटिंग के लिए आपको लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग को भी मद्देनजर रखना होता है। इसको भी आपने सेट करना होता है अकॉर्डिंग टू योर नीड, योर रिक्वायरमेंट। You can increase spacing, improve the readability or reduce it to fit to more text on the page. पेज स्पेसिंग से क्या होता है कि आज जितनी पेज स्पेसिस ज़्यादा करेंगे बिटवीन लाइंस और पैराग्राफ वर्ड्स की, उतनी ही उसकी विजिबिलिटी बेहतर होगी, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रीड किया जाएगा। बट समटाइम ये होता है कि हमारे पास स्पेस थोड़ी होती है और हमने थोड़ी स्पेस में टेक्स्ट को एडजस्ट करना होता है। तो उसके लिए हम उस स्पेस को इंक्रीज की बजाय हम उसको डिक्रीज कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। सो ये पर्पज हो सकते हैं लाइन स्पेसिंग को यूज करने के। तो लाइन स्पेसिंग इज द स्पेस बिटवीन ईच लाइन। अब लाइन स्पेसिंग होती क्या है, जिस तरह ये पैराग्राफ लिखा हुआ है इसके दरमियान जो स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग इन ए पैराग्राफ वर्ड अलाउज यू टू कस्टमाइज द लाइन स्पेसिंग टू बी सिंगल स्पेस वन लाइन हाइट। सिंगल स्पेस मतलब वन, ये बाय डिफॉल्ट जो है ये सिंगल लाइन स्पेस होती है, वन लाइन हाइट होती है जो एक पैराग्राफ में लाइन बिटवीन स्पेस, जो स्पेस बिटवीन लाइंस होती है। और डबल स्पेस से मुराद ये है कि 2 लाइन्स हाई, उससे डबल, और एनी अदर अमाउंट यू वांट। सिंगल, डबल और 1.5 डिफॉल्ट यानी इसके बने बनाए ऑप्शंस होते हैं। बट हम अपनी मर्जी से खुद उसको अपनी नीड के मुताबिक हम खुद उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। दी डिफॉल्ट स्पेसिंग इन दी वर्ड इज 1.08। मैंने बताया ना, वन सिंगल लाइन की होती है, 0.8 तकरीबन माइनर सा ही फर्क है। लाइंस विच इज स्लाइटली लार्जर देन द सिंगल लाइन, स्लाइटली लार्जर है सिंगल लाइन से। तो ये उसकी डिफॉल्ट सेटिंग होती है वर्ड की बाय डिफॉल्ट जब आप डॉक्यूमेंट्स टाइप करते हैं। In the images below, you can compare different types of line spacing from left to right. These images show the default line spacing, single spacing and double spacing. ये जो सैंपल्स आपको दिखाए हैं इसमें आप देखें कि डिफरेंट किस्म की स्पेसिस है। इसमें मिनिमम स्पेसिस है, एटलीस्ट स्पेसिस है, जहाँ डिफॉल्ट स्पेसिस है जिसको बोलते हैं। ये इससे थोड़ी सी, आप ये पैराग्राफ वही है जो आपको नजर आ रहा है, बट आप फर्क देख रहे हैं स्पेसिंग से कितना फर्क पड़ता है उसकी रीडेबिलिटी में। बट वो दैट कवर्स मोर स्पेस, अपनी डिफॉल्ट से ज्यादा वो स्पेस कवर करती है जब स्पेसिंग को हम इंक्रीज करते हैं। ये मिनिमम स्पेस है, ये 1.5 की स्पेस है और ये डबल लाइन की स्पेस है। सो ये स्पेसिस की एक एग्जांपल्स हैं चंद, एक आपके सामने आपको समझाने के लिए कि स्पेसिस का फंक्शन क्या होता है और उसका क्या रोल होता है। अब हम स्पेसिस एडजस्ट कैसे करते हैं, सिलेक्ट कैसे करते हैं, उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट वही है कि वी हैव टू सिलेक्ट द
टेक्स्ट, कंप्लीट टेक्स्ट, वो टेक्स्ट हमने सिलेक्ट करना है जिसमें हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लाइक हम बोल्ड कर रहे थे, फॉर्मेट कर रहे थे, सेंट्रलाइज कर रहे थे, अलाइनमेंट वगैरह कर रहे थे, हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। टैब लगाते हैं, इंडेंट लगाते हैं, हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। इसी तरह स्पेसिंग देते हुए हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया। उसके बाद होम टैब में गए, होम टैब में गए तो आपके पास ये एक इसका आइकन नजर आ रहा है। ये बेसिकली इसको क्लिक करेंगे डाउन एरो को छोटे से, तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। 1.15 की स्पेसिंग, 1.5 की स्पेसिंग, यानी ये लाइंस में है। 2.0 लाइंस की स्पेसिंग, 2.5 लाइन, जितनी स्पेसिंग आपको चाहिए उतनी स्पेसिंग आप यहाँ से क्लिक करके अपना टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। मूव द कर्सर ओवर द वेरियस ऑप्शन, a live preview of the line spacing will appear in the document. Select the line spacing you want to use. जो भी आपकी line spacing है उसके ऊपर क्लिक करें तो आपके selected text के ऊपर वो line spacing, जिस तरह यहाँ पे हमने 2 line spacing सिलेक्ट की, तो ये अप्लाई होगी आपके इस टेक्स्ट के ऊपर जो सिलेक्टेड था। ये देखें डबल लाइन स्पेसिंग, यहाँ पे भी डबल लाइन स्पेसिंग थे ना, तो ये डबल लाइन स्पेसिंग है। उसके बाद द लाइन स्पेसिंग विल चेंज द डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल ये आपका पहला टेक्स्ट था, जब आपने इसमें अप्लाई किया तो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट में चेंजेस नजर आ गए आपको कि आपने जो कमांड दी लाइन स्पेसिंग में डबल की, उससे आपका पैराग्राफ या सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है डबल लाइन में स्प्लिट हो गया। ये है लाइन स्पेसिंग, किससे कैसे हम यूज करते हैं। जी, उसके बाद जो चीज़ है वो मजीद मैं आपको बताऊं, डिफ़ॉल्ट के सेटिंग्स के अलावा आपके पास ऑप्शंस हैं। आप अपनी लाइन पैराग्राफ की स्पेसिंग अपनी सिंगल लाइन, 1.5 लाइन, डबल लाइन, एटलीस्ट या एग्जैक्टली का ऑप्शन ये है कि हम खुद से इसको सेलेक्ट करना चाहें कि कितनी हमें हमें डबल और सिंगल के दरमियान स्पेसिंग अगर चाहिए, और डबल और 1.5 लाइंस के दरमियान स्पेसिंग चाहिए, तो हम एग्जैक्टली को सिलेक्ट करेंगे। योर लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस आर नॉट लिमिटेड टू वन द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग मेन्यू। आप अपने लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के मेन्यू में जाएं, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग सेट करने के ऑप्शंस हैं। इसमें इंडेंटेशन के भी ऑप्शंस हैं जो हम ऑलरेडी पिछली क्लास में कवर कर चुके हुए हैं कि हमने सिलेक्टेड टेक्स्ट में लेफ्ट कितना इंडेंट छोड़ना है, राइट कितना इंडेंट छोड़ना है, उसके बाद हैंगिंग इंडेंट वगैरह वगैरह वो सारा हम कवर कर चुके हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे मजीद ऑप्शंस भी हैं कि आपने लाइन से पहले या पैराग्राफ से पहले कितनी स्पेस छोड़नी है और पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेस छोड़नी है, ये भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बट हम बात कर रहे थे फाइन ट्यूनिंग की, एग्जैक्टली को सिलेक्ट करेंगे। व्हेन यू चूज दिस ऑप्शन द लाइन स्पेसिंग इज मेजर्ड इन द पॉइंट्स। अब जब हम इस ऑप्शन को चूज करते हैं तो बेसिकली वो मेजरमेंट लाइन की बजाय उसकी पॉइंट्स में आ जाती है। just like the sizes, generally the spaces should be slightly larger than the font size. For example, if you are using 12 point text, तो जनरली जो प्रैक्टिस है वो आपकी 12 पॉइंट फॉन्ट के लिए जो स्पेसिंग उनके दरमियान है वो सिर्फ 15 पॉइंट की होनी चाहिए। 12 पॉइंट का फॉन्ट यूज कर रहे हैं उसके लिए स्पेसिंग आपकी 15 पॉइंट की होनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन है एक डिफॉल्ट और स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए। अच्छा, ये एग्जैक्टली स्पेस आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है जी एटलीस्ट। एग्जैक्टली कुछ भी 15 पॉइंट, 18 पॉइंट, 20 पॉइंट, जितना भी आप सेट करेंगे उतनी स्पेसिंग सेट हो जाएगी। ओके, एटलीस्ट क्या है, लाइक द एग्जैक्टली ऑप्शन, दिस ऑप्शन लेट्स यू चूज हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ द स्पेसिंग यू वांट। हाउएवर इफ यू हैव डिफरेंट साइजेस ऑफ टेक्स्ट ऑन द सेम लाइन, दिस स्पेसिंग विल एक्सपेंड टू फिट द लार्ज टेक्स्ट। क्या मतलब, अगर आपके पास एक लाइन में डिफरेंट साइज का फॉन्ट है तो फिर आप एटलीस्ट स्पेसिंग को सेट करेंगे और उसके बाद पैराग्राफ जो है ना वो अकॉर्डिंग टू द लार्जर टेक्स्ट जो है उसके मुताबिक फिट हो जाएगा। ये अगर आपकी लाइन है इसके 12 पॉइंट है, इसका 18 पॉइंट है, इसका 20 पॉइंट है, तो एग्जैक्टली का ऑप्शन यूज करेंगे। बट ये बहुत रेयर और कभी कभी यूज होता है। मल्टीपल लाइन में दिस ऑप्शन अलाउ लेट्स यू टाइप द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ स्पेसिंग यू वांट। Example, choosing multiple and changing the spacing to the 1.2 will make the text slightly more spread out the single line. अच्छा, मल्टीपल में है कि आप पॉइंट्स के अलावा आप मल्टीपल लाइन में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 1.5 था, 1.2 कर सकते हैं आप उसको, 1.2.0 है आप 1.8 भी कर सकते हैं। सो ये हर तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको और ये ऑप्शन देता है कि आप टेक्स्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक जितनी भी स्पेसिंग उसकी सेट करना चाहें वो आप सेट कर सकते हैं।
जी, पैराग्राफ स्पेसिंग में by default when you press enter button moves the insertion point down the little further that one line on the page. This automatically creates the space between the paragraph. Definitely ये अगर लाइन टाइप करके यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो दूसरी लाइन यहाँ पे आ जाएगी, इसके दरमियान सिंगल लाइन की स्पेस आ जाएगी. This automatically creates a space between paragraph. Just as you can format space between lines in your document, you can adjust spacing before and after paragraph. और बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ जो मैंने आपको बताया था उसकी भी स्पेसिंग आप सेट कर सकते हैं. उसके लिए तरीका क्या है, फॉर एग्जांपल कि आप वी विल इंक्रीज स्पेस बिफोर ए पैराग्राफ टू सेपरेट इट फ्रॉम द हेडिंग. दिस विल मेक आवर डॉक्यूमेंट इजियर टू रीड. अब ये हेडिंग इसमें आ रही है तो हम ये हेडिंग इस तरह यहाँ पे ये पैराग्राफ इसके साथ बिल्कुल अटैच हो गया है. हम इस पैराग्राफ से पहले थोड़ी सी स्पेस देते हैं जिससे इसकी रीडेबिलिटी बेहतर हो जाएगी. कैसे स्पेस देंगे, होम टैब पे जाएंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड, hover the mouse over the add space before the paragraph, remove space after paragraph from the drop down menu. A live preview of the paragraph spacing will be appear. ये आपके सामने आ गया, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे add space before the paragraph, select the paragraph space you want to use. In our example we select single space, add space, we will select add space before. इस पैराग्राफ से पहले हमने स्पेस ऐड करनी, इसलिए हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ. उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग विल चेंज इन दी फॉर्मेट. ये देखें हमने इसके नीचे स्पेस ऐड की तो आपको देखें रीडेबिलिटी यहाँ पे इसमें और इसमें रीडेबिलिटी आपकी बेहतर हो गई है. अब ये जो टेक्स्ट है ये हेडिंग से अलहदा हो गया, हेडिंग के सब टाइटल और उसके कंटेंट से अलहदा हो गया है. तो ये पैराग्राफ में स्पेसिंग देने का की एक एग्जांपल है जो आप डिफरेंट मौकों पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है जब आप वर्ड में काम कर रहे हों. जी, अब नेक्स्ट है, अच्छा इसमें जो मैंने आपको पहले भी मेन्यू में दिखाया था, मेन्यू में पैराग्राफ में ये वो ऑप्शन है जहाँ से आप पॉइंट्स में बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिस को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट कर सकते हैं. देन आपने अब ये प्रैक्टिस आपके सामने शीट आ गई, ये शेयर कर दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में. ये प्रैक्टिस आपने करनी है लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग की. नेक्स्ट है हमारा पेज ब्रेक. मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट जितना पेज का साइज है उसके बाद ऑटोमेटिक आपका पेज सेकंड पेज पे चला जाता है, दूसरा पेज आ जाता है. बट फॉर एग्जांपल हम अपनी मर्जी से टेक्स्ट को दरमियान में ही पेज ब्रेक देना चाहेंगे, यहाँ से नया पेज स्टार्ट हो जाए, उसके लिए उस पर्पस के लिए हम ऐड पेज ब्रेक यूज करते हैं. एडिंग पेज ब्रेक टू योर डॉक्यूमेंट कैन मेक इट अपीयर मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड मोर कैन इंप्रूव द फ्लो ऑफ द टेक्स्ट डिपेंडिंग ऑन you want to change the pagination of the formatting of your document. You can apply a page break or section break. मतलब आपके पास मल्टीपल पैराग्राफ हैं काफी सारे डॉक्यूमेंट्स में और काफी सारा टेक्स्ट है तो उसके डिफरेंट टॉपिक्स हैं. आप चाह रहे हैं कि यार वो ये फलां हेडिंग है, फलां टॉपिक जो है आधा एक पेज पे आ गया, आधा दूसरे पेज में आ गया, तो ये पूरे का पूरा टॉपिक आपको एक ही पेज पे चाहिए. तो आप क्या करते हैं कि आप उस टॉपिक के स्टार्ट में जाके पेज ब्रेक को इंसर्ट कर देते हैं, तो वो टॉपिक आपका पूरे का पूरा नेक्स्ट पेज पे कवर हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है. अच्छा जी, अब इंसर्ट कैसे कैसे करते हैं पेज के. फॉर एग्जांपल ये फाइल है, प्लेस द इंसर्शन पॉइंट एट द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट यू वांट टू मूव द नेक्स्ट पेज. अब फर्ज करें ये ऊपर एक फ्लो चार्ट है, हम चाह रहे हैं कि मंथली रेवेन्यू की शीट जो नीचे डेटा बना हुआ है ना, ये इस पे ये भी ये सिंगल पेज पे आ रहे हैं, तो ये नेक्स्ट पेज पे है जो भी मैंने आपको बताया. तो इसके लिए हम सबसे पहले कर्सर को यहाँ पे रखेंगे, इंसर्शन पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे. उसके बाद हम शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल एंटर को हम प्रेस करेंगे तो उसके प्रेस करने से ऑटोमेटिक यहाँ पे पेज ब्रेक विल बी अप्लाइड एंड टेक्स्ट विल बी मूव टू द नेक्स्ट पेज. यहाँ पे पेज ब्रेक अप्लाई हो गया और ये देख रहे हैं आप दो पेजेस नजर आ रहे हैं कि फ्लो चार्ट पहले पेज पे रह गया और मंथली रेवेन्यू सेकंड पेज पे मूव हो गया, दूसरे पेज पे चला गया. तो कीबोर्ड से शॉर्टकट थी कंट्रोल एंटर, उससे पेज ब्रेक लगता है. अगर मेन्यू में आप करना चाहें तो इंसर्ट के ऑप्शन में जाएं और वहां पे आप देखेंगे ये पेज ब्रेक का आइकन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पेज ब्रेक आपका अप्लाई हो जाएगा. जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक कमांड को एग्जीक्यूट करने के एक से ज्यादा तरीके होते हैं. जी, बाय डिफॉल्ट ब्रेक्स आर हिडन. अब बाय डिफॉल्ट जो पेज ब्रेक्स होते हैं वो हिडन होते हैं, नजर नहीं आते. जिस तरह मैंने पहली क्लास में बताया था कि एंटर पैराग्राफ मार्क्स और टैब्स वगैरह ये सारे के सारे नॉन प्रिंटेबल आइकन्स हैं, नॉन प्रिंटेबल
टेक्स्ट हैं जो प्रिंट नहीं होते, बट आप इनको, ये बाय डिफॉल्ट हाइड होते हैं। अगर आप शो करना चाहें तो ये आपका रिबन के ऊपर आइकन है, इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ब्रेक भी नजर आना शुरू हो जाएगा, जिस तरह आपको ये पैराग्राफ मास्क नजर आ रहे हैं। बट रिमेंबर, इससे आपकी प्रिंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। इसी तरह जिस तरह लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग की एक्सरसाइज थी, प्रैक्टिस थी, इसी तरह पेज ब्रेक भी एक्सरसाइज और प्रैक्टिस है। अब हम इसकी नेक्स्ट, जो अभी तक हमने पढ़ा सीखा, उसकी हम नेक्स्ट स्लाइड में वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। मैं ये अपने पूरे मेटर के अंदर लाइन के स्पेस वगैरह बढ़ाना और कम करना कर सकते हैं। जिस पैराग्राफ में मैं लाइन